अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैक्टोरियल नंबर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप फैक्टोरियल नंबर के बारे में देखें तो फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। फैक्टोरियल नंबर फॉर एग्जांपल हम जो है इसको फैक्टोरियल नंबर फॉर एग्जांपल जो है 5 का फैक्टोरियल नंबर है, तो इस तरह से हम जो है इसको फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। यानी 5 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो मल्टीप्लाई इनका होगा वो हमारे पास जो है 120 होगा। इस तरह से मैथ में हम जो है फैक्टोरियल नंबर फाइंड करते हैं। अब प्रोग्रामिंग में हम जो है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक जो है नंबर ले लेते हैं यूज़र से। इसी तरह से यानी यूज़र से हम इनपुट लेंगे और उसका फैक्टोरियल लेंगे। जो भी यूज़र इनपुट करेगा हम उस नंबर का फैक्टोरियल जो है फाइंड करके देंगे उसे। एक फैक्टोरियल नंबर जो है वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होता है। इसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 की वैल्यू से। इसी तरह से हम यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, इंटर योर नंबर फॉर फैक्टोरियल। इसी तरह से यूज़र जो है वो नंबर इंटर करेगा फैक्टोरियल के लिए, और यहाँ पे हम सीन लिख देंगे, सॉरी नंबर यहाँ पे लिखना है हमने। इसी तरह से हम जो है फार लूप के ज़रिए जो है हम उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फार लूप इंट आई इज इक्वल टू 1। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही फैक्टोरियल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो वो हमेशा जवाब जो है वो ज़ीरो ही आएगा। सो हमें जो है आई को यहाँ पे ज़ीरो इनिशियलाइज नहीं करना बल्कि 1 से करना है, क्योंकि हमारा जो फैक्टोरियल है वो जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देते तो हमारे पास जो जवाब है वो हमेशा ज़ीरो ही आता। अब यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन लगानी है इज इक्वल टू जो नंबर यूज़र पुट करेगा। इस तरह से आई में जो है वो इंक्रीमेंट कर दे हर बार। अब यहाँ पे हमने जो फार लूप का जो बॉडी है उसमें हमने क्या लिखना है कि जो फैक्टोरियल नंबर था उससे मल्टीप्लाई हो जाए ये आई वाला नंबर इक्वल टू आई। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो नंबर जो आई है, फॉर एग्जांपल हमारा फैक्टोरियल नंबर जो है वो 1 है, तो हमारे पास जो लूप चलेगी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है, तो फैक्टोरियल नंबर से पहला नंबर हमारा एक जो है वो जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे ही हमारी कंडीशन चेक होती रहेगी, जब जब तक जो यूज़र का रिक्वायरमेंट नंबर है उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप जो है वो चलती रहेगी, और ये फैक्टोरियल नंबर जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे हम सिंपल सी आउट करवा देते हैं द फैक्टोरियल ऑफ। अब फैक्टोरियल हम किस चीज़ का फाइंड कर रहे हैं, नंबर का फाइंड कर रहे हैं जो हमने यूज़र से लिया था। अब यहाँ पे लिख देंगे नंबर, और इसी तरह से इज़। अब जो फैक्टोरियल नंबर है वो फैक्ट में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सिंबल हम जो है एंड लाइन लगा देंगे। अब देखते हैं कि जो है हमारा जो प्रोग्राम है ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हमने एक इनिशियलाइज़ की फैक्टोरियल नंबर 1 को, चूँकि ज़ीरो से कोई भी फैक्टोरियल नंबर कोई भी नंबर जब वो ज़ीरो से जैसे ही मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पे यूज़र जो है वो कोई भी नंबर इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो 5 इंटर करता है, तो हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट है 120 आना चाहिए। इस तरह से हमने एक लूप लगा दी कि जो 1 नंबर है, यानी जो नंबर यूज़र इनपुट करेगा लूप लगाने के बाद फैक्टोरियल नंबर में वो जो नंबर यूज़र जो है वो पुट करेगा वो इससे इसमें मल्टीप्लाई होता रहे। इसी तरह से हमारा जो सिंपल जो है हमारा फैक्टोरियल नंबर जो है प्रिंट हो गया जाएगा। अब हम इसको रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले हम जो 5 इंटर करेंगे तो हमारा जो फैक्टोरियल है 120 आना चाहिए। अगर तो 120 आ गया तो इसका मतलब है कि हमने प्रोग्राम में कोई भी गलती मिस्टेक नहीं की। इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 120 जो है फैक्टोरियल हमारे पास आ गया है। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हमारे पास देखते हैं कितने आता है। तो हमारे पास जो है 50 एंड 40 जो हमारे पास जो है इसका 7 का फैक्टोरियल नंबर आ गया है। इसी तरह से हम जो है 3 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो है 6 आ गया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 1 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हमारे पास जो है जवाब आ जाएगा। इसी तरह से हम जो है फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।